वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद सुखानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज हमारे सबके लिए एक अच्छा, हमारे लिए तो विशेष करके एक आनंद का दिन है। गुजरात में भुज के अंदर में रामकृष्ण मठ एवं मिशन का एक नया शाखा केंद्र खुलने जा रहा है और उसके सचिव के रूप में पूज्यपाद सुखानंद जी महाराज की नियुक्ति हो चुकी है और आज उनकी उपस्थिति हमारे यहाँ है। हम तो उनके आशीर्वाद के अभिलाषी है और वो बहुत सुंदर राम कथा भी करते हैं। इसके पहले वो पटना, आसनसोल इत्यादि जगह में, पटना एवं आसनसोल में सचिव के रूप में थे, अभी भुज में आए हैं। हमारे लिए विशेष आनंद की बात है। देखिए, जीवन में महात्मा लोग कथा सुने, चाहे वो दृश्य श्राव्य माध्यम से हो या उपस्थिति के रूप में, ये हमारे लिए अत्यंत आनंद की बात है। हम सबके चरणों में हम वंदन करके आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में प्रवेश करें, उसका दर्शन करें। तृतीय अध्याय चल रहा था। कल हमने जो चिंतन किया था श्लोक, एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यासोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। कृष्णात्मनाथेषु, जो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, जो श्री कृष्ण को ही अपना जीवन समझते हैं, जो श्री कृष्ण को ही अपना प्रियति प्रियतम समझते हैं, अर्थात जो परमात्मा को अपना समझते हैं, भगवान को अपना समझते हैं, भगवान के अतिरिक्त और कोई हमारा नहीं है, यह बात जिसके मन में बैठ चुकी है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। कृष्णात्मनाथेषु, जिन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना परम प्रेमास्पद माना है, संग करना है तो ऐसा करना है। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं ना, रंगे पटरंगाय छे संगे लागे रंग माटे निह संगी थई करवो वा सतसंग। जिसके साथ में रहेंगे उसका रंग हमको लगेगा, लगेगा और लगेगा ही। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का ही संग करे जो भगवान को लेकर के रहते हैं, जो निष्दिन भगवान की चर्चा करते रहते हैं, प्रपंच की चर्चा नहीं है। ऐसे लोगों का संग करने का, ऐसे लोगों का संग करते करते भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, ऐसे लोगों के साथ सौहार्दता करनी है।
और ऐसे लोगों के साथ बैठ करके सत्संग करना है। कल ये चिंतन किया था। कैसे? तो गोपिकाएं कहती है, गोपिकाओं ने अपने जीवन से दिखाया। गृहे गृहे गो पवधू गदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपिकाएं एकत्रित होकर केवल एक ही स्मरण करती है, और वो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। भगवान नाम स्मरण करते हैं। भक्त एकत्रित होते हैं तो प्रपंच की बात नहीं करते हैं, लोगों की बात नहीं करते हैं। एकत्रित होते हैं तो भगवान की बात करते हैं। जो जिसका प्रेमी है उसी का सब समय बात करेगा। हमने चिंतन किया था, किसी व्यक्ति को कहाँ बैठा है, हम स्वयं कहाँ बैठे हैं देखना है, तो हमारे भीतर में पुनः पुनः कौन सा चिंतन आता है, कौन सी व्यक्ति का, कौन सी वस्तु का और कौन सी घटना का। भगवान के यदि हम प्रेमी हैं तो हमारे हृदय में पुनः पुनः भगवान का ही चिंतन आवेगा। आप हम सब लोग अपना अपना स्वाध्ययन कर ले, पता चल जाता है। देखिए, विगत 159 दिनों से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। हमारे मन में ये इतनी उन्नति तो हुई है कि हम भगवान की कथा ही अधिक पसंद करते हैं, भले 24 घंटा ना हो। हम भगवान का स्मरण करने के लिए इच्छुक हुए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छुक हुए हैं। इसलिए आप सब लोग नित्य प्रातः 10 बजे आ जाते हैं और 12 बजे तक सत्संग का श्रवण करते हैं। इसलिए भक्त के साथ भी केवल भगवत प्रसंग हो, अन्यथा प्रसंग हुआ तो धीरे धीरे हमारी अधोगति होगी। इसलिए सावधान रहते हुए यहां पर प्रबुद्ध जी कहते हैं, एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्या चोभयत्र। बोले सेवा करनी है, सबकी सेवा करेंगे, लेकिन किस रूप में? अरे हमारे भगवान की ही सेवा है, हम हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं भाव बना करके। जो कल देखा था, वृंदावन में एक महात्मा दौड़ करके वन में चले गए और वृक्षों को अपनी बाथों में लगा दिया। बोले वाह रे वृक्ष, इतने सालों से तू श्री कृष्ण के विरह में यहां तपस्या कर रहा है। लताओं को देख करके उनको गोपिकाएं याद आती थी और लताओं को वो सींचते थे, वृक्षों को सींचते थे। बोले यहां का प्रत्येक कण कण श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए लालायित तो हो रहा है। परिचर्या, जड़ की भी सेवा करेंगे, चेतन की भी। चेतन की तो सेवा करेंगे, शिव ज्ञान से जीव सेवा। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमें अद्भुत उपदेश दिया है। यही बात भागवत भी कहता है, अक्षर सह बात भागवत कहता है। हमने देखा है कपिल विभूति के संवाद के माध्यम से। तो बोले परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। बोले सबकी सेवा करेंगे, जड़ एवं चेतन की।
अत्र तत्र कुछ भी, हमारी प्रत्येक अवयव को कृष्ण प्रेम में जोड़ देंगे। पहली बात तो यह बताते हैं कि सभी मनुष्यों के प्रति हमारे मन में प्रीति आनी चाहिए। जब सभी मनुष्यों के प्रति प्रीति आएगी तो क्या होगा? हमारे हृदय में प्रेम का समुद्र उमटेगा और सभी मनुष्यों में भी जो सज्जन हैं उनसे हम घनिष्ठता करेंगे। सज्जनों में भी जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ हम विशेष घनिष्ठ रूप से हम उनका सहवास करेंगे, उनका संग करेंगे। और उनमें भी जो केवल भगवान को लेकर के रहते हैं उनके चरणों में बैठ करके उनका सत्संग करेंगे। देखिए, इसलिए आप लोग आश्रम में जाते हैं, चाहे रामकृष्ण मठ मिशन का कोई भी शाखा केंद्र हो या कोई भी आश्रम हो, कोई भी सन्यासी, महात्मा, साधु, भक्त या विरक्त के पास हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नामस्मरण करते हैं। उनको देख करके हम भगवान का नामस्मरण करेंगे। इसलिए साधु सन्यासी के पास जाकर के प्रपंच की बात करने हम नहीं जाते हैं, उनका सत्संग करने के लिए। और यही बात भागवतकार पुनः पुनः कह रहे हैं। देखिए, हमने तो सुना है, हमारे रामकृष्ण संघ के एक स्वामी जी थे, हम नाम तो भूल गए हैं, मां के शिष्य थे, इतने अद्भुत जापक थे। उनके मृत्यु के समय वो कोमा में चले गए हैं, लेकिन उनके हाथ में जपमाला चल रही है, सब समय जप कर रहे हैं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। जपमाला निकालने जा रहे तो हाथ तुरंत पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। कैसा साधन भजन किया होगा, कैसा स्मरण होगा। एक महात्मा, कभी भी चले जाइए उनके पास, रात्रि में, दोपहर में, सुबह में लेट चुके हैं और केवल राम 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 चल रहा है। भगवान नाम स्मरण सतत, और कोई बात नहीं है। प्रपंच की तो बात तो बहुत है ही नहीं, कोई प्रपंच है तब तो बात होगी, और कोई भी बात नहीं है। केवल भगवान नाम स्मरण, या तो भगवान की कथा की बात कहेंगे या बिठा करके नाम स्मरण करवा देंगे। एक महात्मा थे, उनके पास जाएंगे, बोले किसी को बोलने नहीं देते, चुप, बोले बैठ के जप करो। आदमी कितना जप करेगा? आधा घंटा सामान्य आदमी, 1 घंटा बाद में वो स्वयं चला जाता है। और वो सब समय भगवान नाम स्मरण करते रहते थे। तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। और यह करते करते क्या होगा? यह करते करते, ये सब साधन भक्ति है। इस साधन भक्ति करते करते धीरे धीरे प्रेम लक्षणा भक्ति आती है। और जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है तब क्या होता है? आनंद का समुद्र उमड़ता है। फिर भगवान के प्रेम में विरह पैदा हो जाता है। देखिए, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। ये साधन भक्ति हुई। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, प्रबुद्ध जी जो कुछ उत्तर दे रहे, वो सब साधन भक्ति है। हम देखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में शुरू से अंत तक अधिकांश मुख्य मुख्य बातों को हम देख लेंगे। ये साधन भक्ति का निरूपण किया गया है। साधन भक्ति से प्रेम भक्ति आती है, अर्थात पहले श्रम करके, अभ्यास करके, प्रयत्न करके साधन करेंगे तो धीरे धीरे प्रेम लक्षणा भक्ति आवेगी। और जब प्रेम लक्षणा भक्ति आएगी, फिर तो बस निष्दिन 8 जाम भगवान नाम स्मरण हो रहा है। भगवान का स्मरण करते करते कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में से अश्रु बहने लगते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति। और भक्ति कैसी आई? अविच्छिन्न धारा चल रही है भक्ति की।
जैसे हमने चर्चा की थी, गंगा जी जब गंगा सागर में विलीन होती है तो टुकड़े टुकड़े करके विलीन नहीं होती है। गंगा जी की अजस्र धारा चलती है गंगा सागर में। उसी तरह से भक्त के हृदय में भगवान के नामस्मरण की, भगवान की चिंतन की अजस्र धारा चलेगी, टुकड़े टुकड़े करके नहीं बनेगा। वो भक्ति है। अब देखिए, ईश्वर की प्राप्ति में माया विघ्न है, क्योंकि ये माया का अतिक्रम कैसे करे, उसी के उत्तर में प्रबुद्ध जी ने ये सब लक्षण बताए हैं। तो माया का दो शक्ति है, एक है आवरण शक्ति एवं दूसरी है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति अर्थात माया ढक देती है, जीव को अपने स्वरूप से ढक देती है। श्री रामकृष्ण देव बताते हैं रामकृष्ण कथामृत में, भक्त लोगों ने प्रश्न किया, महाराज माया क्या है? श्री रामकृष्ण देव ने धोती खड़ी करके रख दिया उनके और भक्तों के बीच में और कहा कि क्या अभी आप मुझे देख पाते हैं? भक्तों ने कहा, जी ना महाराज, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं हमको। बस श्री रामकृष्ण देव ने धोती रख दिया, बोले यही माया है, यह है आवरण शक्ति, ढक देता है। और दूसरी है विक्षेप शक्ति। उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सरोवर का जल है शुद्ध जल, कांच के जैसा। ऊपर से सरोवर की जो निचली सपाटी है वो दिखाई दे रही है। उस जल के अंदर में कंकण डाल दिए कुछ, तो क्या हो गया? विक्षेप उत्पन्न हो गया। उसी तरह से भगवान के स्मरण में हमारे मन में जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हमारे भगवान नाम स्मरण में हमारे मन में विक्षेप रूपी तरंग पैदा करती है। और जब वो तरंग पैदा होते हैं, उस तरंग को शांत करना अत्यंत कठिन होता है। महात्मा लोगों ने समझा दिया कि आवरण तो बहुत जीना है, समझिए बहुत जीना है, मानी पतला है, बहुत पतला है। आवरण के लिए इतनी चिंता नहीं करनी है। कहते हैं विक्षेप जो हो रहा है, और वो विक्षेप को दूर करने के लिए क्या है? तो बोले उसी के लिए भक्ति महारानी का आगमन हुआ है। भक्ति करने से ये माया की जो विक्षेप शक्ति है वो दूर हो जाती है। विक्षेप दूर हो गया। इसलिए रंगदूत महाराज भी लिखते हैं, विक्षेप दूर करी बदा अम चित्त स्थिर तुझ माथ जो, अजछता अवतार भक्तो कारणे तुझ हादर्यु। विक्षेप दूर करी बदा अमचित्त स्थिर तुझ माथ जो। हमारे मन के विक्षेप दूर करके हमारा चित्त आपके युगल पाद पद्मों में स्थित हो जाए प्रभु, यह वरदान दीजिए। तो ये विक्षेप शक्ति को कौन दूर करता है? भक्ति महारानी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई गरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी क्या करती है? हमारे हृदय में विक्षेप जो है, हमारे मन में जो विक्षेप है, हमारे चित्त में जो विक्षेप है, भगवान के स्मरण के बारे में, जो भगवान का स्मरण हमें नहीं कराने देता है, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, उसको भक्ति महारानी दूर कर देती है। कैसे? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। बोले पहले
कर्णों से भगवान की कथा का श्रवण करो। श्रवण करेंगे तो क्या होगा? अरे भगवान की कथा हमारे हृदय में कर्णों के माध्यम से प्रवेश करती है, और इस हृदय के अंदर में जो गंदगी है, पहले भक्ति महारानी, कथा महारानी वो दूर करती है। हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको, हृदय की गंदगी को दूर कर दिया। बाद में भगवान का सुंदर सिंहासन तैयार कर दिया है। हृदय कमड़नी सेज बिछावी, भूली हूं तन अनुय भान, सदगुरु जी मारा। हृदय कमल की सुंदर, हृदय कमल में सुंदर आसन निर्मित कर दिया कथा महारानी ने, भक्ति महारानी ने। अब भगवान का आगमन होने वाला है, तो भक्ति महारानी हमारा विक्षेप दूर करती है। और ज्ञान कौन दूर करता है? बोले ज्ञान, ज्ञान किसको दूर करता है? बोले ज्ञान आवरण को दूर करता है। जो जीना जीना आवरण है, पतला सा आवरण है, ज्ञान उस आवरण को दूर कर देता है और पुनः पुनः हमें कहता है तत्वमसि। उस श्वेत केतो तत्वमसि, तुम वही हो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ज्ञान उस आवरण को भंग कर देता है और इस तरह से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत है। हमारा नम्र निवेदन रहेगा, थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। दो आवरण भंग हो गए हमारे, विक्षेप और अज्ञान। ये जो दो आवरण था वो दूर हो गया। विक्षेप शक्ति एवं आवरण शक्ति वो दो दूर हो गई। हम परमात्मा के साथ एक हुए। अब वेदांत के ग्रंथों का सुंदर एक अद्भुत बात कहते, वेदांत के ग्रंथ में आती है। वेदांत के ग्रंथ अद्भुत बात समझाते हैं कि हम हर रोज सुषुप्ति में जाते हैं। तीन अवस्थाएं हम जानते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। तुरीय कोई अवस्था नहीं है, तुरीय हमारा स्वरूप है, इसलिए तुरीय अवस्था नहीं होती है। जागृत अवस्था, हम अभी जागृत अवस्था में भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठा मिल करके हलन चलन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये सब जागृत अवस्थाएं हैं। स्वप्नावस्था, रात्रि में शयन कक्ष में जाकर के हम शयन करते हैं, शयन करते हमको स्वप्न आता है, उस स्वप्नावस्था हो गई। हम सब लोगों ने स्वप्न देखा कि हम सब लोग गंगा जी के किनारे भगवान शुकदेव जी का चरणाश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो इस स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति में जब चले जाते हैं तो हमें कुछ पता चलता नहीं है। सुषुप्ति में क्या होता है किसी को कुछ मालूम पड़ता नहीं है। जब सुषुप्ति में से हम बाहर निकलते हैं तभी पता चलता है कि हम बहुत अच्छी सी गाढ़ी नींद ली हमने, जैसे लगता है कि हम तरोताजा हो गए, स्वस्थ हो गए। सुषुप्ति में हमें कुछ पता नहीं चलता है। हमारा मांडुक्य उपनिषद तो ये तीन अवस्थाओं का अद्भुत वर्णन करता है। कभी समय मिले तो महात्माओं के चरणों में बैठ करके मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कीजिए, आनंद आवेगा। भागवत के अनुपम सिद्धांत वो मांडुक्य उपनिषद के सिद्धांतों के साथ, कैवल्य मुक्ति के साथ अक्षर सह है, और यही बात का वर्णन यहां आ रहा है। तो जागृत अवस्था हो गई, स्वप्नावस्था हो गई और सुषुप्ति अवस्था हो गई। देखिए रोज हमारा जो आत्मा है, आत्मा अर्थात सरल अर्थ से हम समझे, वेदांत की भाषा का प्रयोग करके हमारे भीतर में जो बैठा हुआ है, हमने देखा है जो दृष्टा के रूप में कल देखा था,
जो दृष्टा के रूप में सब कुछ देख रहा है, समझिए। तो वो आत्मा सुषुप्ति में ब्रह्म में स्थित होता है। हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वह आत्मा ब्रह्म में स्थित हो जाता है और यह जीवात्मा सतस्वरूप परमात्मा से एक होकर रहता है। यह जीवात्मा जो है हमारे भीतर में बैठा हुआ सुषुप्ति के अंदर में जो हमारा परमात्मा स्वरूप है, सतस्वरूप परमात्मा से एक होकर रहता है। अब आप कहेंगे महाराज, यदि यह जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में सतस्वरूप परमात्मा से एक होकर रहेगा तो फिर अज्ञानी क्यों है ये? यदि वो एक होकर रहता है जीवात्मा, तो उसको संसार का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हम जब सुषुप्ति में जाते हैं तो हमें कोई साधन भजन करके हम सुषुप्ति में नहीं जाते हैं। सुषुप्ति और समाधि का पार्थक्य समझना पड़ेगा। समाधि में व्यक्ति जाता है कब? जब साधन चतुष्टय का अपने जीवन में पालन करता है, या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इसमें पारंगत होता है, तब अष्टम सोपान समाधि में प्रवेश करता है। या साधन चतुष्टय ले लीजिए, विवेक वैराग्य षट संपत्ति। षट संपत्ति अर्थात सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान। तो समाधि में जाने के लिए व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, तब जाके वो समाधि में प्रविष्ट होता है। लेकिन सुषुप्ति में जाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। शयन कक्ष में गए, हमारा जो पलंग है उसके पर हम निद्राधीन हुए और थोड़ी देर में हम सुषुप्ति में चले जाते हैं बिना प्रयास। वेदांत समझाता है हम सुषुप्ति में जाते हैं, कोई साधन नहीं करना पड़ता है। अज्ञान की दशा में गए और जब सुषुप्ति में से बाहर निकलते हैं तो अज्ञान की दशा में ही बाहर निकलते हैं। अब सुषुप्ति में क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। केवल इतना ही ज्ञात होता है जागृत अवस्था में कि हमें बहुत गाढ़ी निद्रा आई और हम तरोताजा अनुभव कर रहे हैं स्वयं के बारे में। आप कहते हैं हम बहुत फ्रेश हो गए, ताजगी का अनुभव करते हैं सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन गए थे अज्ञान की अवस्था में, काम क्रोध लोभ मोह ये जैसे थे वैसे लेकर के हम सुषुप्ति में गए और सुषुप्ति में से बाहर निकले तो वही काम क्रोध लोभ मोह रहता है, अज्ञान ही रहता है। अब यहां वेदांत का ग्रंथ हमें चिंतन करके कहता है कि सुषुप्ति में हमारा जो जीवात्मा है वो परमात्मा से एक हो जाता है। आप कहेंगे महाराज एक हो जाता है तो जब सुषुप्ति में से बाहर निकलते हैं तो अज्ञान क्यों रहता है फिर? बहुत सुंदर समझाया है। बोले मोक्ष क्यों नहीं होता है फिर यदि एक हो गया तो? बोले देखो, जब वो सुषुप्ति में गया था तब क्या कैसे गया था? अज्ञान की दशा में, अर्थात संसार के बीज को लेकर वो गया था। मोक्ष इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब वो सुषुप्ति में गया तब अपने साथ संसार के बीज को लेकर के गया है। तो यह कैसा? बोले परमात्मा से मिला और अविद्या का नाश नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आपने अभी अभी कहा महाराज कि परमात्मा से वो एक हो जाता है। माना कि वो संसार का बीज लेकर गया तो फिर भी परमात्मा से जब एक हुआ तो बीज तो नष्ट होना चाहिए। बोले यही तो आश्चर्य है कि परमात्मा से मिला और अविद्या का नाश नहीं हुआ। बोले जी हाँ। बोले क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि
वो सुषुप्ति में भक्ति करके, वैराग्य करके, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान साधन चतुष्टय का आश्रय लेकर के नहीं गया था, दोषों का निवारण करके नहीं गया था, भक्ति करके नहीं गया था, विवेक करके नहीं गया था, वैराग्य करके नहीं गया था। समझिए, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। यहां परमात्मा से मिल आता फिर भी पृथक नहीं होता है। वो परमात्मा से मिल गया है सुषुप्ति में, फिर भी वो पृथक होता है, उसमें अपरिच्छिन्नता नहीं आती है। परमात्मा से मिल आता है फिर भी उसको परिच्छिन्नता ही रहती है, उसमें अपरिच्छिन्नता नहीं आई। तो बोले शास्त्र में यह जो विधि बताई है उस रीति से वो गया नहीं सुषुप्ति के अंदर में। उसने शम आदि वृत्तियों का आश्रय करके तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ का शोधन करके, अर्थात विवेक वैराग्य षट संपत्ति का आश्रय लेकर के, भक्ति करके, साधन करके वो सुषुप्ति में नहीं गया है। अज्ञान की दशा में सुषुप्ति में गया और उस सुषुप्ति में उसका जो जीवात्मा है परमात्मा से एक हुआ, लेकिन जैसे जागृत में आ गया फिर से वह प्रपंच में मग्न हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो सुषुप्ति में अज्ञान दशा में गया, साधन भजन करके, विवेक वैराग्य षट संपत्ति का आश्रय लेकर के, भक्ति करके, अष्टांग योग का आश्रय लेकर के वो नहीं गया है वहां पर। परिणाम स्वरूप जब वो जागृत में आता है तो अज्ञान दशा में ही रहता है। देखिए समाधि में क्या होता है वो श्री रामकृष्ण देव भी वर्णन नहीं कर पाए हैं। समाधि में जो अनुभव होता है उसका वर्णन कोई कर सकता नहीं है। और सुषुप्ति में हमें जो हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है, उसका भी हम वर्णन कर सकते नहीं हैं। कि केवल इतना ही हमें ज्ञात होता है जब सुषुप्ति में से जागृत में आते हैं तो कि हम बहुत गाढ़ी निद्रा हमने ली, हम स्वस्थ हुए, हम तरोताजा हुए हैं। अर्थात यह नहीं कि सुषुप्ति समाधि है, कतई नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में हम जाते हैं अज्ञान दशा में और सुषुप्ति में से निकल आते हैं तो भी अज्ञान दशा में ही निकल आते हैं। लेकिन वेदांत का ग्रंथ अद्भुत कहता है सुषुप्ति में यह जीवात्मा परमात्मा से एक होकर रहता है। तो बोले क्यों फिर संसार याद आता है? क्योंकि हम साधन भजन करके नहीं गए हैं। अद्भुत सिद्धांत है इस वेदांत का। आत्मा अनात्मा का विवेक करके नहीं गए सुषुप्ति में, तत् एवं त्वम पदार्थ का शोधन करके नहीं गए, बस जाकर गए, सो गए और डूब गए। तो कहते हैं जैसे सुषुप्ति में से निकल आते हैं वैसे परमात्मा से मिलकर पुनः निकल आते हैं। जैसे सुषुप्ति में से हम जागृत में आए तो वैसे ही परमात्मा से निकल करके हम पुनः निकल आते हैं। इसलिए साधन भजन पूर्वक अपने अंतःकरण को शुद्ध करके फिर परमात्मा के साथ एक होना है, तब जाकर वो अज्ञान सदा के लिए मिट जाएगा। और फिर देखिए कितना आनंद आता है। कितनी अद्भुत बात बताई है। हम लोगों ने आगे भी चिंतन किया था पिछले सत्संगों में। कृपा करके आप अपने स्मृति पटल पर वो चिंतन ले आइए। महात्मा लोग बताते हैं कि जागृत अवस्था को यदि हमें स्वप्नावस्था करना है तो क्या अद्भुत साधन बताया है वेदांत की पद्धति से। बलिहार हो जाएंगे। कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। हमें अपना नित्य प्रलय करना है और अपना नित्य सर्जन करना है। प्रलय करने वाले हम ही हैं,
क्योंकि प्रलय मालूम होता है तो किसको मालूम होता है? मैं को। कल का सिद्धांत याद कर लीजिए, ये मैं है तभी सब कुछ मालूम पड़ता है। भगवान दर्शन देने आएंगे तो किसको देंगे? मैं को। सर्जन, ये प्रलय हुआ तो किसको पता चला? बोले मुझे पता चला। स्थिति है तो किसको पता चला? बोले मुझे पता चला है। दसों दिशाएं किसको पता चलती है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊपर नीचे, नैऋत्य वायव्य ईशान, ये सब दिशाएं किसको पता चलती है? बोले मैं को पता चलती है। और ये जगत को कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। तो दृष्टा के रूप में मैं हूं। इसलिए हम स्वयं ही प्रलय कर सकते हैं, हम स्वयं ही सर्जन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टा के रूप में मैं है, और ये नाना के रूप में, नानाविध रूप में कौन दिखाई दे रहा है? बोले वो ईश्वर है। नाना रूप के रूप में, नाना रूप अर्थात भिन्न भिन्न रूप में दिखाई कौन दे रहा है? बोले ईश्वर। नाना रूप में दिखाई देने वाला ईश्वर है, तो मैं भी कौन हूं? बोले मैं भी ईश्वर हूं। संगति लग गई। मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर ही मैं हूं। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की संगति लग गई। तत्वमसि सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। कल हमने देखा था विस्तृत रूप से। उसी सिद्धांत के साथ साथ इसमें चलना है। देखिए हम कैसे प्रलय करेंगे। जब रात्रि में शयन करने जाएंगे, क्या महात्मा लोग बताते हैं, हम तो महात्माओं के चरणों में पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अनुभूतिजन्य महात्मा बता रहे हैं, ये शब्दों की वाणी नहीं है। जिन महात्माओं ने ये बताया है उन्होंने उसका अनुभव किया है। बोले देखो, रात्रि में शयन करने जाएंगे तो चरण से लेकर के हमारा जो कटी प्रदेश है वो क्या है? पृथ्वी। कटी प्रदेश से ऊपर का भाग थोड़ा, जो हमारी जहां पर गर्भ हमारा जो मानी पेट है उसके बीच का कटी प्रदेश और पेट के बीच का वो जल का प्रदेश है, किडनी वाला प्रदेश। तो पृथ्वी का लय हमने किया जल में। हमने देखा था 3-4 दिन पहले लय कैसे होता है। बस मैटर डिजोल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिजोल्व्स इनटू गैस, गैस डिजोल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन। उसी सिद्धांत से तो पृथ्वी का लय हुआ जल में। अब जल का लय हुआ अग्नि में। अग्नि क्या है? जठराग्नि, हमारा पेट, तो उसमें लय हो गया, अग्नि में लय हुआ। अब अग्नि का लय कहां होता है? बोले वायु में, मानी हृदय के प्रदेश में आ गए। और वायु का लय किस में हुआ? बोले आकाश में। समझिए, हृदयकाश से यहां तक का कंठ तक आ गए, आकाश में। और आकाश का लय कहां हुआ? बोले अहंकार के अंदर में। समझिए, बाद में ऊपर में देवलोक आ गया। बस, तो हम देवलोक ब्रह्मलोक में चले गए। ये हमने प्रलय किया सोने के समय। और जब जगते हैं तो शुरू करेंगे हम वही ब्रह्मलोक से, देवलोक से आते हैं। पहले कहाँ आए? आकाश में, कंठ से हृदय तक में, फिर वायु में, तो हृदय से नीचे वाले प्रदेश में, फिर अग्नि में, जठराग्नि में, फिर जल में, हमारे किडनी के वहां वो वाला प्रदेश, कटी प्रदेश और जठराग्नि के बीच का। और फिर वहां से नीचे धरती में आए, पृथ्वी में आए, तो पाम तक। और फिर पृथ्वी से हम क्या बने? व्यष्टि मानव बन गए। इस सर्जन एवं प्रलय की पूरी क्रम बता दिया। बोले साधक यदि सावधान होकर के गंभीरता से, श्रद्धा से, गुरु के निर्देश से ये 6 महीना करेगा तो जागृत अवस्था उसके लिए स्वप्न अवस्था बन जाएगी। ये जागृत ही स्वप्न प्रतीत होने लगेगा फिर। और जब जागृत स्वप्न प्रतीत हो गया तो फिर क्या हुआ? हमारा उद्देश्य प्राप्त हो गया। फिर हम जागृत से कभी आकर्षित नहीं होंगे।
ये सिद्धांत यहां पर प्रबुद्ध ऋषि बता रहे हैं, इसलिए इस सिद्धांत को लिया है। समझने में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चिंतन करेंगे तो विषय आसान हो जाएगा, क्योंकि एकादश स्कंद है, यहां यही विषय आने वाला है सब। एकादश स्कंद में और कोई विषय नहीं आएगा, वेदांत का चरम सिद्धांत यहां पर है। इसलिए बताते हैं कि जब इस तरह से होगा तो जागृत स्वप्नावस्था हो जाएगी। इसका अनुभव करो साधक। और आगे के श्लोक में तो अद्भुत तत्व बताते हुए कहते हैं, इति भागवतान् धर्मान् शिक्षान् भक्त्या तदुत्यया नारायण परो माया भुंजस्तरति दुस्तराम। इस प्रकार गुरुदेव के पास में रह करके भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। गुरुदेव के पास में रह करके सब कुछ भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। उसमें एक अलौकिक पराभक्ति का उदय होता है। जब गुरु से ये सब सीखते हैं तो कहा ना, साधन भक्ति के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति आती, तो पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और उस भक्ति से हम नारायण परायण हो जाते हैं। सब समय हम नारायण परायण रहते हैं। और फिर कहते, नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। तो बोले प्रबुद्ध जी ने बताया कि गुरु से क्या क्या सीखते हैं। एक बार थोड़ा अवलोकन कर ले ये 2-4 श्लोकों का, कि पहले प्रबुद्ध जी को निमि राजा ने प्रश्न किया था कि महाराज, इस माया का अतिक्रम हम कैसे कर पाएंगे। माया का वर्णन किया, बोले माया से कैसे मुक्त हो पाएंगे। उसके उत्तर में प्रबुद्ध जी ने यह सब बताया। बोले पहले गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और गुरु कैसे होने चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। हमने विगत से देखा, ऐसे गुरु के चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के गुरु के पास से सीखना होता है। गुरु से क्या सीखते हैं, कैसे असंग रहना, आसक्ति कैसे नहीं करनी किसी से। फिर गुरु से सिखा जाता है कि किस तरह से अंतःकरण की वृत्ति को बनाने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गुरु की सेवा कैसे करनी है। गुरु में माया का आरोप नहीं करना है, गुरु में कोई माया वृत्ति का आरोप नहीं करना है। हमारे गुरु कोई प्रांत में नहीं बैठे हैं, कोई देश में नहीं बैठे हैं, कोई सभ्यता में नहीं बैठे हैं, कोई अवस्था में नहीं बैठे हैं। हमारे गुरु तो कहां बैठे हैं, उनके स्वरूप में, सच्चिदानंद में। इसलिए गुरु से माया नहीं करते हैं। और गुरु से विवेक सीखना है। कैसे विवेक होगा, श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः कहते हैं ना, दूध में जल मिश्रित हो चुका है, मिल गया है। हंस की तरह हमें दूध ले लेना है, जल को छोड़ देना है। बालू में चीनी घुल गई है, चींटी की तरह चीनी ले लेनी है और बालू को छोड़ देना है। फिर कहते हैं दया कैसे करनी है, वो भी गुरु से सिखा जाता है। मन में आया और किसी के ऊपर दया करने गए तो क्या अवस्था हो जाएगी। भागवत के अंदर में आता है, हमने चिंतन किया था, राजा भरत को दया आई और उस दया के अंदर में वो विवेक नहीं रखे तो फिर क्या बने, दूसरे जन्म में वही हिरण बनना पड़ा। और देखिए राजा भरत चरित्र, जड़ भरत चरित्र जो है, राजा भरत का चरित्र अद्भुत है। ऋषभदेव के पुत्र हैं,
जिनके नाम से हमारे राष्ट्र का नाम हुआ है भरत। हमने चिंतन किया था, इसके पहले हमारे राष्ट्र का नाम था अजनाभ। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उसमें भरत सर्वश्रेष्ठ थे और सबसे ज्येष्ठ थे। और देखिए भरत राजा ने इतनी भक्ति की है, भले वो कुछ क्षण के लिए हरिण के बच्चे में मोहित हो गए, लेकिन भगवान की जो भक्ति की थी वो दूसरे जन्म में भगवान की भक्ति विफल नहीं गई है। उसी माया में से उनको वही भक्ति, वही विवेक उनका जागृत होता है पुनः और उनको आगे ले जाता है। भगवान जो कहते हैं ना गीता में, नमे भक्त प्रणश्यति। हम जो भी साधन भजन करते हैं, साधन भजन करते करते हमसे अविवेक हो गया, किसी के मोह में पड़ गए कुछ समय के लिए, चाहे वस्तु के, व्यक्ति के या घटना के, इस प्रपंच के मोह में पड़ गए, बोले चिंता मत करो जीव, तुमने जो साधन भजन किया है वो कभी विफल नहीं जाने वाला है। वही साधन भजन तुमको विवेक जगाएगा। देखिए आज विगत 159 दिनों से हम सब लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम तो सन्यासी बनने आए हैं। किस लिए आए हैं? बोले भगवान का नाम लेने के लिए ही आए हैं। आप लोगों को संसार में कितना सारा कार्य है, कितनी असुविधाएं हैं। इतने सारे कार्य करते हुए, इतनी असुविधाएं रहते हुए, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप नित्य इतने दिनों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। ये आपके पिछले जन्म का और इस जन्म का विवेक नहीं है तो और क्या है बताइए। इसलिए तो हम आपकी श्रद्धा भक्ति को वंदन करते हैं। हम तो भाई सन्यासी बनने, भगवान का नाम स्मरण लेने के लिए ही बने हैं। लेकिन आप संसार का कार्य करते हुए इतनी विकट परिस्थिति में, इतने अवरोधों के पश्चात भी अवरोधों को दूर करके निष्ठापूर्वक आप जो श्रवण कर रहे हैं, उससे हमें स्वयं को प्रेरणा मिलती है। इसमें हम कतिपय मिथ्या नहीं कहते हैं। यह आपका विवेक नहीं तो और क्या है। भरत राजा को यही विवेक जगा, इसलिए दूसरे जन्म में वो हिरण बन गए। अब देखिए वो हरी हरी घास नहीं खा रहे हैं, उनको विवेक जागृत हो गया। बोले हरी हरी घास खाऊंगा तो कहीं फिर घास से मेरी आसक्ति बन जाएगी, इसलिए सूखे पन्ने खा रहे हैं। और वही गंडकी नदी के अंदर में, गंडकी सरिता में अकेले रहते हैं और खड़े होकर के साधन कर रहे हैं। मनुष्य देह नहीं है, हिरण का देह है, लेकिन जो भक्ति की है पिछले जन्म में, जो विवेक किया, कितना अद्भुत विवेक जगा है। भरत राजा का चरित्र सामान्य चरित्र नहीं है। तो गुरु से सीखना है कि विवेक कैसे करना। फिर कहा दया कैसे करनी, इसलिए दया के कारण ही तो ये हुआ। हम दया करते हैं सत्व गुण के कारण, लेकिन ये गुण इतने विषम हैं, कब सत्व में से रज में चले जाएंगे और रज में से कब तम में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए सावधान रह करके सेवा भी करनी है, दया भी करनी है, नहीं तो वही सेवा और वही दया हमारे लिए अवरोध बन जाती है। इसलिए दया कैसे करनी वो भी सीखना है गुरुदेव से। बड़ों के साथ कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना मर्यादा में, पवित्रता, तपस्या, तितिक्षा कैसे सीखना वो भी गुरु से सीखना है। ये सब हमने चिंतन किया है। मौन और स्वाध्याय एवं आर्जवम कैसे रहना वो भी गुरु से सीखना है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा और गर्मी सर्दी में समान रूप से कैसे रहना है वो भी गुरु से सीखना है। राग द्वेष का कैसे त्याग करना वो भी गुरु से सीखना है।
सब जगह सब में ईश्वर को कैसे देखना, अपने आत्म तत्व को कैसे दिखना, सर्व के अंदर में, वो भी गुरु से सीखना है। मनुष्य एकांत में कैसे रहे वो भी सीखना है। कैवल्य कैसे होता है वो सीखना है। बिना घर के कैसे रहना एवं कैसे चीर धारण करना वो भी गुरु से सीखना है। कम से कम द्रव्यों में कैसे अपना निर्वाह कर लेना। गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ને, ચાલશે ભાવશે અને ફાવશે। शास्त्र में कैसे श्रद्धा करना, भागवत शास्त्र में कैसे श्रद्धा करना, वो भी गुरु से हमें सीखना है। फिर कहा श्रवण कैसे करना, कीर्तन कैसे करना, ध्यान कैसे करना, भक्तों का संग कैसे करना, वो सीखना है गुरु से। कल ही हमने चिंतन किया, किसी की निंदा कैसे नहीं करनी, वो भी सीखना है। जब सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मायामयी है, तो इसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा कहां से आवेगा। अब किससे हम राग करेंगे और किससे द्वेष करेंगे, सब तो मायामयी है। ये गुरु से सीखना है। मनोवाक कर्म दंड कैसे करना, वो भी हमको गुरु से सीखना है। भक्तों का संग कैसे करना, सबकी सेवा कैसे करना, वो भी सीखना है। आपस में मिल करके भगवत चरित्र का गान कैसे करना, वो भी गुरु से सीखना है। परस्पर आनंद किस प्रकार मनाना, वो भी तो सीखना है। सुखी व्यक्ति से मैत्री कैसे करना, वो भी सीखना है। कैसे संतुष्ट रहना, वो भी गुरु से सीखना है। और अपनी संपूर्ण चेष्टाओं को भगवान के प्रति कैसे मोड़ देना, वो भी गुरु से सीखना है। यही सब ये जो लक्षण है, ये सब सद्गुण जब हम सीखेंगे गुरु से, तब हम माया का अतिक्रम कर पाएंगे, माया से परे जा पाएंगे। और यही है भक्त की मर्यादा, शिष्य की मर्यादा। यही सब शिष्य की मर्यादा में आता है। ये जब मर्यादा आएगी तब सेवा कर पाएंगे। आगे का तत्व बहुत सुंदर है। राजा निमि प्रश्न करने जा रहे हैं कि प्रभु, अभी आपने नारायण तत्व, नारायण का इतना उल्लेख किया, ये नारायण तत्व क्या है, मुझे सविस्तार समझाइए। और ऋषि पिपलायन समझाने जाते हैं। सुंदर तत्वार्थ है। उसके पहले महाराज से नम्र निवेदन, एक सुंदर भजन का रसास्वाद कराए। और ये भजन जो है पूज्यपाद रंगवदूत महाराज विरचित है। बहुत सुंदर भजन है। भजन के शब्द है, नाम सुधारस जे जन चाखे, काड़ न आवे पासे रे। जो भगवान का नाम सुधा चखता है, उसको काल स्पर्श नहीं कर पाता है। नाम सुधारस जे जन चाखे, कारण आवे पासे रे। सूरजनु अजवाड़ू थाता, जट अंधारू नासे रे। सूरज का उजियारा होते हुए एक क्षण में अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेते लेते हमारे हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी, वो नष्ट होता है। महाराज से विनती, भजन का रसास्वाद कराए। नाम सुधारस जे जन चाखे, नाम सुधारस जे जन चाखे, कालन आवे पासे रे। नाम सुधारस जे जन चाखे, सूरजनु अजवाळू थाता, सूरजनु अजवाळू थाता, जट
अंधारू नासे रे नाम सुधारस जय जन चाखे। खटरस सेवी खटने पोषे अंतरड़ी रड़ी मरता रे। खटरस सेवी खटने पोषे अंते रड़ी रड़ी मरता रे। भजन सुधारस आनंद आपे भजन सुधारस आनंद आपे। सहु दुख ए छे हर तारे नाम सुधारस जय नर चाखे। महाराज जी कहते हैं जो विषयी होता है वो विषय का चिंतन करता रहता है। खटरस सेवी खटने पोसे अंते रड़ी रड़ी मरता रे। और जो विषय को लेकर के ही रहता है वो लोग अंत में रो रो करके मृत्यु को ग्रसित होता है। और जो भजन का आनंद प्राप्त करता है भजन सुधारस आनंद आपे ए छे सहु दुख हर तारे। वो सभी दुखों को हरण कर लेता है भजन का आनंद। नाम सुधारस जे जन चाखे। संत महंतनु जीवन छे संत महंतनु जीवन छे। दुखियानो विसामो रे भवरोगीनु ओसड़ मोघू। भवरोगीनु ओसड़ मोघू किमियो किमती जानो रे नाम सुधारस जय जन चाखे। ये नाम सुधारस कैसा है? बोलिए दुखी लोगों के लिए विसामा है, अर्थात दुखी लोगों के लिए आश्रय का स्थान है। और संत महात्माओं का ये जीवन है। और कहते हैं हम सबको भवरोग हुआ है। भवरोग तो भवरोग का जो दवाई है वो इतनी आसान नहीं है, वो बहुत मूल्यवान होती अमूल्य होती है। तो ये जिसको भवरोग हुआ है उसको जब ये नामस्मरण मिल जाता है उसी को ये कीमत आती है कि ये अमूल्य रत्न हमें भगवान के नामस्मरण का प्राप्त हुआ है। भवरोगिनु औसड़ मोगु किमियो कीमती जाने रे। जे पीवे ते फरी नव आवे बीजू कई नव भावे रे। जे पिए ते फरी नव आवे बीजू कई नव भावे रे। दुनिया मां दुनिया थी न्यारो रे। दुनिया मां दुनिया थी न्यारो को तोले नव आवे रे नाम सुधारस जय जन चाखे। ये नाम सुधारस जिसने चखा है, भगवान का नाम का स्वाद जिसने चखा उसका फिर पुनरागमन नहीं होता है। जे पिए ते फरी नव आवे, उसको जो पीता है उसका फिर पुनरागमन नहीं होता है। और जिसने इसको चखा है उसको दूसरा कुछ भाता भी नहीं है। और ये कैसा है? बोले दुनिया में दुनिया थी न्यारो। ये दुनिया में है पर दुनिया से न्यारा है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है। नाम की महिमा बताते हैं। शोक मोह संताई जाता आनंद अर्णव रेले। शोक मोह संताई जाता आनंद अर्णव रेले रे।
आप मही समरस थई साधु, आप मही समरस थई साधु, आप विषय नित खेले रे, नाम सुधारस जय जन चाखे। नाम सुधारस कैसा है? अरे इसका श्रवण करने से शोक मोह भय सब कुछ छूप जाते हैं, सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और आनंद का समुद्र में साधक डूबने लगता है। फिर कहते हैं और वो जो नामस्मरण करता है वो अपने आप में अपने आत्मा के साथ रमण करता है। आप मही समरस थई साधु, वो समरस हो जाता है, अत्र तत्र सर्वत्र उस परमात्मा को देखता है। ए लज्जत सनकादिक जाने, जान नारद जोगी रे, लज्जत ने सनकादिक जाने, जाने नारद जोगी रे, शुक उद्धव तुम्बर ऋषि जाने रे, शुक उद्धव तुम्बर ऋषि जाने, शिव कैलास भोगी रे, नाम सुधारस जय जन चाखे। इस नाम सुधा का रस किसने चखा है? बोले सनक आदि ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन ने, नारद जी ने, अरे शिव जी ने वो चखा है जिससे विषपान कर गए। और भगवान शुकदेव जी, उद्धव जी ने वो चखा, ये नाम की महिमा। व्रजवनीता वर रस जाने, रसवंती को जो गण रे, व्रजवनीता वर रस जाने, रसवंती को जो गण रे, रंग अभागी मटका मारे, रंग अभागी मटका मारे, रंग रंग अभागी, रंग अभागी मटका मारे, द्वारे प्रभु तुझ मागण रे, नाम सुधारस जय जन चाखे। कह दिया वो नाम सुधा का पान किसने किया? बोले व्रज की नार ने किया, व्रज की गोपी ने किया। व्रज वनिता वर रस है जाने, रसवंती को जो गण रे, रंग अभागी मटका मारे, द्वारे प्रभु तुझ मागण रे। और जिसने ये रस चखा नहीं, वो लोग अभागी है। वो क्या करते हैं? अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करते रहते हैं। ओ प्रभु, ये रंग आपके द्वार में आकर के आपसे नाम सुधा की भिक्षा मांगता है। नाम सुधारस जे जन जाके, कारण आवे पासे रे, नाम सुधारस जे जन चाखे। सूरजनु अजवाळू थाता, सूरजनु अजवाळू थाता, सूरजनु अजवाळू थाता, जट अंधारू नासे रे, नाम सुधारस जय जन चाखे, नाम सुधारस जय जन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए अब नाम सुधा का नाम की महिमा सुन करके हम तत्व में प्रवेश करें। राजोवाच,
राजा निमि ने प्रश्न कर दिया है। क्या प्रश्न किया है? नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामहर्थनो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। राजा निमि ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः। कहते महात्मा लोग नारायण नारायण करते रहते हैं। महात्मा लोग एकत्रित मिलते हैं तो कहते हैं ओम नमो नारायण। नारायण उपनिषद का आप स्तवन करते होंगे, नारायण सुक्तम का श्रवण करते हैं। कहते हैं शिवश्च नारायणः दिशश्च नारायणः, सब कुछ नारायणमय है। नारायण परो ध्याता ज्योतिरात्मा नारायणः। तो महात्मा लोग कहते महाराज हे योगेश्वर, आप लोग नारायण 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 करते रहते हैं, वो नारायण है क्या? वो नारायण तत्व क्या है? वो हमें समझ आइए। यदि वो वांग मनस गोचरम, शब्द पर ध्यान दीजिए, वांग मनस गोचरम प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमात्म तत्वार्थ है, प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमार्थ है, तो कृपा करके आप हमें वो समझ आइए। अब प्रश्न पूछा है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान अर्थात नारायण। भागवत के मानी प्रथम स्कंद में हमने चिंतन किया था, उसकी संगति लगानी पड़ेगी। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। उसको ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए या भगवान कहिए, एक ही बात है। तो बोले ब्रह्म किसे कहते हैं? तत्वार्थ से देख रहे तो वेदांत की भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जो देश काल वस्तु से परे हैं, एक वो, और जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो है, सब में अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वही चिंतन यहां पर, ब्रह्म वही है जो सब में अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है, जो अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है एवं देश काल वस्तु से जो परे हैं। जब वही ब्रह्म देश काल वस्तु से परे हैं तो हम गाते हैं ना, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, वो शुद्ध ब्रह्म हुआ। फिर जो वो देश काल वस्तु की मर्यादा में आता है तो क्या कहते हैं हम? कालात्मक परमेश्वर राम, तो वह ब्रह्म हुआ। अब आप कहेंगे महाराज जी वो थोड़ी बहुत दूर की बात हो जाती है, थोड़ी नजदीक की और बात बताइए ना। तो नजदीक की बात के लिए कहा कि वही ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा अर्थात बोले वह कहीं दूर नहीं है, आत्मा का ही परम स्वरूप, उसका नाम है परमात्मा। हमने देखा है चिंतन, समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। आत्मा को ही दो विशेषण लगे, जीव एवं परम, तो दो विशेषण को निकाल दे तो क्या हुआ? वही आत्मा। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है, व्यष्टि के रूप में वही परमात्मा है, सर्वभूतों के रूप में समग्र ब्रह्मांड के अंदर में जो आत्मा है वो परमात्मा हो गया। और हमारे एक व्यक्ति के भीतर में जो आत्मा है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। अब वही नारायण है
जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही नारायण है। वह अद्वितीय ब्रह्म और कोई दूसरा नहीं है, वह अपना स्वरूप ही है, सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। भक्ति शास्त्र में उसी ब्रह्म को, परमात्मा को हम नारायण कहते हैं। माँ दुर्गा कहते, माँ काली कहते, माँ अम्बा कहते हैं, शिव कहते हैं, राम कहते, कृष्ण कहते, नारायण कहते। यह नारायण से संबंध जोड़ा, इसलिए नारायण शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए, पिपलायन ऋषि उत्तर दे रहे हैं। नव योगेश्वरों के एक एक अर्थ भी हमने देखे थे। पिपलायन किसे कहते हैं? जो पीपल के वृक्ष का आश्रय लेकर के रहते हैं। पीपल बत्ता अयन, पीपल जोड़ अयन, पिपलायन। पीपल मानी संसार रूपी वृक्ष, वो पीपल है। आप गीता के 15वें अध्याय में गाते हैं। तो ये पीपल जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, अर्थात जिसने अपने पीपल के वृक्ष का अयन बनाया है, कुटिया भी नहीं बनाई है, केवल पीपल के वृक्ष का आश्रय लेकर के जो रहते, वो है पिपलायन। और वह उसका उत्तर देते हैं। और वो उत्तर देने वाले हैं तो क्या कहते हैं? पिपलायन ऋषि कहते, देखो राजन, शब्द पर ध्यान दीजिए। कहते हैं स्थिति, उत्पत्ति एवं प्रलय, ये तीन नारायण ही करते हैं। देखिए, महात्मा लोग कितना सुंदर समझाते, आचार्य कितना सुंदर हमें समझाते। भागवत के एक एक श्लोक में इतने अद्भुत अद्भुत रत्न पड़े हैं। इसलिए कहा, ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहां पिपलायन ऋषि कहते हैं स्थिति, उत्पत्ति एवं प्रलय। स्थिति को पहले लिया है। क्यों? क्योंकि अभी नारायण जो है वो क्या करते हैं? स्थिति करते हैं। याद कीजिए, हमने सांख्य के सिद्धांत से सृष्टि तत्व देखा था। उसमें देखा था कि वह ब्रह्म जो देश काल निमित्त से परे हैं, अर्थात देश काल वस्तु से परे हैं, टाइम स्पेस कॉजेशन से जो परे हैं, उसने संकल्प किया एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। तो क्या हुआ? माया का उल्लास हुआ। और जब माया का उल्लास हुआ तो क्या हुआ? माया विशिष्ट चैतन्य का निर्माण हुआ, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। माया विशिष्ट चैतन्य, और माया विशिष्ट चैतन्य से ही ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, क्योंकि तीनों माया में है। एक तरह से उसका चिंतन हमने किया है विस्तृत रूप से। तो ये जो विष्णु हैं वो किसके देवता है? स्थिति के देवता। ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, और महेश जो है वो सृष्टि का प्रलय करते हैं। अब जब नारायण की बात कर रहे तो नारायण ये है, चित्त के देवता नारायण है। समझिए, मन के देवता चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जायते। बुद्धि के देवता सूर्य है, समझिए। और चित्त के देवता, चित्त के देवता नारायण है। तो नारायण क्या करते? स्थिति करते। अब नारायण तत्व समझाना है, इसलिए स्थिति से समझा रहे हैं, ना कि सर्जन से। देखिए, हमारे सामने अभी स्थिति ही है। स्थिति अर्थात सृष्टि बन चुकी है, उसका पालन पोषण हो रहा है। स्थिति ही अर्थात प्रपंच के रूप में भासता है। ये प्रपंच और कुछ नहीं है, स्थिति है। क्योंकि सर्जन तो हमने किसी ने देखा नहीं है। भाई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ हमने देखा नहीं है, क्योंकि हम स्थिति में हैं।
बोले सृष्टि का प्रलय कैसे होगा? बोले वो भी हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रलय होने से पहले हम चले जाएंगे। कितने सारे शरीर आएंगे मालूम नहीं है। महाप्रलय होगा जब, नैमित्तिक प्रलय एक वो भी बड़ा प्रलय, और अंत में महाप्रलय सबसे बड़ा प्रलय। तो ना सर्जन हमने देखा, ना प्रलय हम देखने वाले हैं, लेकिन हम स्थिति देख रहे हैं, और स्थिति के देवता है नारायण। इसलिए पिपलायन ऋषि यहीं से प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? नारायण के सिवा इस सृष्टि स्थिति और विनाश के कारण केवल नारायण ही है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति और विनाश नारायण ही करते। अब देवी का नाम से पुकारना है तो देवी लीजिए, शिव का नाम से पुकारना है तो शिव ले लीजिए। ये भागवत महापुराण है, यहाँ विष्णु पुराण ग्रंथ है ये, इसलिए यहाँ नारायण शब्द का प्रयोग किया है। देवी भागवत जो जब हम चिंतन करेंगे तो उसमें देवी सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। शिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें शिव सृष्टि स्थिति एवं विनाश करते हैं। नाम ही अलग अलग है, चैतन्य तो एक ही है। इसलिए कल हमने देखा था ये जो भिन्न भिन्न आकार है और भिन्न भिन्न जो नाम है वो किस लिए है? हमारी उपासना के लिए है। राम कृष्ण इत्यादि जो नाम है, अंबा, भवानी, दुर्गा, काली, ये सब उपासना के लिए भिन्न भिन्न नाम एवं आकार है। हमें आकार को पकड़ना नहीं है, हमको आकार के पीछे जो चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हम पकड़ेंगे। आकार को धीरे धीरे, आकार से उस आकार के पीछे जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसको हमें पकड़ना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं साकार भी सत्य है, निराकार भी सत्य है, और वो इन दोनों से परे कुछ है। यह अद्भुत तत्वार्थ है। इसलिए यहां पर कहा कि वो नारायण क्या है? बोले नारायण के सिवा अगर कोई दावा करे कि हमने सर्जन देखा है या महाप्रलय हमने देखा है तो वो बिल्कुल झूठ बात है। नारायण के अतिरिक्त तो और कुछ कोई देख ही नहीं सकते हैं। और समग्र पृथ्वी जब जल में समाहित हो जाएगी तो भागवत के 12 स्कंद में ही आता है। फिर क्या होता है? ऋषि ने क्या देखा? अद्भुत स्वरूप देखा। पीपल के पन्ने पर, पीपल के वृक्ष के पन्ने पर बाल मुकुंद अपना अंगूठा मुंह में लगाए जल राशि पर भास रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ये श्लोक कोई सामान्य श्लोक नहीं है। तो कहा तात्पर्य क्या है? नारायण ही सब कुछ करते हैं। इसलिए पिपलायन जी आगे वर्णन करते हैं कि नारायण कैसे है। तो कहते हैं अहेतुरस्य। श्लोक बहुत सुंदर है। पिपलायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च देहेन्द्रिय साहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद्वेहि परम नरेन्द्र। पिपलायन ऋषि कहते हैं स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च। बहुत अद्भुत श्लोक है। अद्भुत वेदांत का तत्व निरूपण किया है इसमें।
ये जो नारायण है वो परम मूल कारण है, कारण नहीं है, वो कारणों के भी कारण, परम मूल कारण। जिसका कोई कारण नहीं होता है उसको कहते परम मूल कारण। अहेतुरस्य, नारायण का कोई कारण नहीं है, नारायण का कोई हेतु नहीं है। वे नारायण ही सबके कारण है, वह परमात्मा ही सबके कारण है। यहां संगति लगाते जाइएगा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही नारायण है। तो नारायण ही सबके परम मूल कारण है। यह जो संसार दिखाई पड़ रहा है इसमें सबके अलग अलग नाम हैं, सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं, सबके अलग अलग रूप है। ये नाम रूप क्रियात्मक जो प्रपंच है, ये नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच कौन सी स्थिति में स्थित है, उसको किसने धारण किया है, यह किस में रह रहा है, थोड़ा चिंतन कीजिए। इस प्रपंच में दिखने वाले नारी पुरुष, मनुष्य, पशु पक्षी कीट, सरिता समुद्र पहाड़, वृक्ष लताएं पुष्प, चराचर जगत किसमें भास रहा है। आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सब किसमें भास रहे हैं, उसी नारायण में भास रहे हैं। कठोपनिषद का मंत्र आप हर रोज स्तवन करते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ते कुतो यमग्नि तमेव भान्तिम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, मनुष्य, पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, सब कुछ उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। ये सब सकल सूरतें किसमें उभर रही है, बोले वो नारायण में ही उभर रही है। किसमें पैदा हुई और किसमें विलीन हो जाएगी, उसी नारायण तत्व में विलीन हो जाएगी। वह तत्व का नाम क्या है, नारायण है। और वह क्या है, वह सबका कारण है। उसका भी कोई कारण होता है क्या, बोले ना, उसका कोई कारण नहीं है। वो क्या है, बोले अहेतुहु, उसका कोई कारण नहीं है, वह विश्व का आखिरी कारण है। और उसी का नाम नारायण है। इसलिए कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम की जगह नारायण रख देना है। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्णाहुति हुई है। अहम, अहम की जगह वह नारायण तत्व को रख दीजिए। तो ये सृष्टि कहां से निकली, बोले मुझ में से निकली। और सृष्टि का विलय कहां होगा, मुझ में होगा। तो जहां से निकला और जिसमें उसका विलय होगा, तो स्वाभाविक है कि स्थिति भी उसी में है। मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ और घट का विलय भी मृत्तिका में ही होने वाला है। तो स्वाभाविक है घट की स्थिति कहां है, बोले घट की स्थिति भी मृत्तिका में ही है। जो जिसमें से निकलता है और जिसमें उसका विलय होता है, उसी में उसकी स्थिति होती है। यह वेदांत का सिद्धांत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। यह अद्भुत तत्व है। अब भक्त ने कह दिया, महाराज जी
भगवान शुकदेव जी, वो भागवतकार, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, थोड़ा और कुछ आसान बता दीजिए। नहीं, थोड़ा दूर का प्रतीत हो रहा है, थोड़ा पास का कुछ प्रतीत हो तो बात बता दीजिए। तो नारायण, यह तो बड़ी दूर की बात बता रहे हैं, कुछ पास की बात सुना दीजिए। तो महात्मा समझाते हैं पास की बात। अब वो क्या समझाते हैं वो कल हम देखेंगे। आज इसी तत्व का चिंतन करते रहिए। कल ठीक प्रातः के सत्संग में वो क्या बात है वो कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।